लास्ट वीक के एक्सपीरियंस है और लास्ट वीक का जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ, ये इंडिकेटर यूज करके कोई क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग थोड़े से बात करेंगे। पहले थोड़ा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि मैंने एज पर द फीडबैक और एज पर द कन्वीनियंस फ्रॉम माय साइड मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं। यानी मॉडिफिकेशन वो हिसाब से किया है कि प्रेजेंटेशन जो भी हो रहा है उसमें हो सकता है कि के समय 9 नंबर की कैंडल कब आ रही है, सो वो आइडेंटिफिकेशन लोगों का ध्यान नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 नंबर की जो कैंडल जो भी रिवर्सल के लिए होती है, तो वो मैंने आइडेंटिफिकेशन ऊपर वो जो कैंडल का कलर है उसके हिसाब से ऊपर दे दिया। जैसे रेड कैंडल 9th नंबर की है रिवर्सल पैटर्न के लिए, तो मैंने यही कैंडल कलर से 9 नंबर यहाँ पे दे दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन एक तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है ये इंडिकेटर के अंदर। दूसरा, एक बेसलाइन का सिलेक्शन मैंने एक ऐड किया है कि किसी कोई कोई का यूजर को अपना बेसलाइन यूज नहीं करना है, सो बेसलाइन आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करके रखा हुआ है। सेकंड, एक प्राइस एक्शन का टैब था, वो प्राइस एक्शन का टैब मैंने निकाल दिया, उसको डिफॉल्ट में रख दिया है, तो वो आपको इंडिकेशन ऑनलाइन मिलता रहेगा। और बस बाकी अलर्ट सिस्टम के अंदर बहुत ही 1 वीक का जो जितना भी अलर्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जितने भी सिग्नल्स आए, वो सभी सिग्नल्स जितने भी सिग्नल जनरेट होते थे वो सभी सिग्नल्स आते थे। तो अभी उसमें भी प्रोग्रामिंग करके थोड़ा सा फाइन ट्यून किया है कि जैसे ये यहाँ पे सिग्नल है कि भाई ये सेल का सिग्नल है और हमको ब्लू स्ट्रेटेजी, ऑरेंज स्ट्रेटेजी, पिंक स्ट्रेटेजी और येलो स्ट्रेटेजी, चारों स्ट्रेटेजी के सिग्नल मिले, लेकिन एग्जैक्टली अपने को ये सिग्नल टेलीग्राम चैनल में आना चाहिए कि नहीं, उसके लिए एक कंफर्मेशन मेथड मैंने ऐड किया है। वो कंफर्मेशन मेथड ये जो सिग्नल उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अगर ये सिग्नल के अंदर बेरिस के अंदर ये रेड बादल अगर नीचे है तो ही ये सिग्नल्स आएंगे अपने पास। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बाई का सिग्नल आ रहा है लेकिन यहाँ पे वो ग्रीन बादल नहीं है, तो ये सिग्नल अपने टेलीग्राम में नहीं आएगा। तो आपको क्या मिलेगा कि जब भी आपके पास सिग्नल आता है तो आपको थोड़ी 50% कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जो है वो वैलिड सिग्नल है। सो ये अलर्ट सिस्टम पूरी की पूरी मैंने मेथोडोलॉजी चेंज कर दी है। पहले मैंने 400 प्लस स्टॉक्स इसमें स्कैन करने के लिए रखे थे, अभी मैंने सिर्फ अपने निफ्टी 100 के स्टॉक्स ही रखे हुए हैं। सो आप अगर निफ्टी 100 के जितने 100 स्टॉक्स है उसके ऊपर पहले नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग काम करेंगे। वो अलर्ट्स जितने भी अपने टेलीग्राम चैनल में आ रहे हैं उसमें वो जो अलर्ट्स आ रहे हैं वो वैलिडेट है कि नहीं, वो हम लोग एक 1 वीक के अंदर उसको फिर से फाइन ट्यून करने के लिए हम उसको ऐड करेंगे। अभी नई अलर्ट सिस्टम के अंदर मैंने 2 तरीके के अलर्ट्स डाले हैं। एक बाई सिग्नल के अलर्ट्स जो पहले आते थे, और सेल सिग्नल्स के अलर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं। जैसे यहाँ पे अपने को ये सिग्नल मिला, ये 1 आवर चार्ट के अंदर आपको सब सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये जो सिग्नल्स है यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला तो उसका वैलिडेशन होके आपको ये कंफर्म सेल का सिग्नल मिलेगा। जो भी बाय और सेल जो इंट्राडे के लिए अगर काम करना है तो आप ये मैथोडोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और पूरे के पूरे जितने भी अलर्ट्स थे वो सब डिलीट हो गए और नया प्रोग्रामिंग किया गया है, और सिर्फ निफ्टी 100 के स्टॉक्स के अंदर ही प्रोग्रामिंग किया गया है। अभी 100 स्टॉक्स को हम स्कैन करेंगे ये वीक के लिए, उसमें उसको वैलिडेट करेंगे, उसको उसमें इसको कंफर्म करेंगे। अगर वो मैथोडोलॉजी सही होती है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे दूसरे स्टॉक्स हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर।
सो दो मॉडिफिकेशन मेनली किए गए हैं। एक 9 नंबर की जो कैंडल यहाँ पे 9th नंबर जो कंफर्मेशन के लिए ग्रीन बनती है, जहाँ से वो रिवर्सल होता है, उसके लिए एक ये इंडिकेशन ऐड किया गया है। जैसे ये बेरिस 9 नंबर की कैंडल है तो रिवर्सल के लिए ये इंडिकेशन ऐड किया गया है। और दूसरा अलर्ट सिस्टम जो है उसको हमने फाइन ट्यून किया गया है। यानी फाइन ट्यून में आपको अब जब भी अलर्ट्स मिले तो आप अलर्ट्स के पॉसिबिलिटी 50% कंफर्मेशन आपको साथ में रहेगा, और आप उसको उसको 1 आवर चार्ट के ऊपर देखेंगे, और 1 आवर चार्ट के अंदर अगर आपको उसमें पॉसिबिलिटीज ठीक लगती है तो हम लोग आगे जाएंगे। थोड़ा सा और एक में टाइम फ्रेम एनालिसिस जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, जो मेरी ट्रेड कलर करने की मेथोडोलॉजी है या जो इंडिकेटर ये बना है उसमें कंफर्मेशन कैसे ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए अलेक्जेंडर एल्डर करके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे जिन्होंने ट्रिपल स्क्रीन का कंसेप्ट रखा था कि आप कभी भी टाइम एनालिसिस कोई भी स्टॉक्स की है उसको 3 टाइम फ्रेम के अंदर करनी चाहिए। वो 3 टाइम फ्रेम के अंदर करने के लिए ये एनालिसिस का चार्ट है जो अब हिमांशु सर ने भी अपने को दिया था, ये हर एक जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आप अगर देखेंगे इसमें कि ट्रेडिंग की जो 4 मेजर स्टाइल है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया और पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। अभी जैसे हम लोग डे ट्रेडिंग का एग्जांपल लेते हैं तो डे ट्रेडिंग के एग्जांपल के लिए आपके पास 1 आवर चार्ट के ऊपर सिग्नल आता है। सो 1 आवर चार्ट के ऊपर जब भी सिग्नल आपको मिलेगा उसके बाद में आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के ऊपर जाना है, और वही टाइम के ऊपर आपको देखना है कि अभी वहां का चार्ट पैटर्न का सिनारियो क्या है। अगर चार्ट पैटर्न के सिनारियो के अंदर सेम अपना जो इंडिकेटर है उसका सेम सिग्नल अगर आपको वहां पे मिलता है, तो सेम सिग्नल अगर वहां पे मिलता है तो फिर आपको नेक्स्ट कैंडल पैटर्न के ऊपर आपको उसमें ट्रेड लेना है। तो ये आपको हर टाइम पे देखना है। यानी 1 आवर का इंडिकेटर आता है तो आप कंफर्म भी कर सकते हैं 4 आवर के चार्ट के ऊपर, फिर 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जाके आप एंट्री ले सकते हो। तो ये एंट्री टाइम फ्रेम है, ये इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है जहां पे सिग्नल हम जनरेट करते हैं, और ये हायर टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री पॉइंट 1 आवर रहेगा, आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 4 आवर रहेगा, और हायर टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपका एंट्री टाइम पॉइंट है वो 4 आवर्स पे रहेगा, आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वो डेली पे रहेगा, और हायर टाइम फ्रेम जो आप एनालिसिस फाइनल करेंगे वो वीकली पे रहेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे 1 आवर का हम डे ट्रेडिंग का एग्जांपल लेते हैं। 15 मिनट एंट्री, 1 आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और 4 आवर जो है अपना हायर टाइम फ्रेम। वो डे ट्रेडिंग का मैं अभी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 आवर चार्ट के ऊपर ये टाइम के अंदर यानी 9:15 पे अपने को अपने स्मार्ट इंट्रा स्विंग लॉन्ग वर्जन 19.8 से अगर सिग्नल मिला, और उस सिग्नल के अंदर चारों सिग्नल साथ में है, ये सिग्नल मिलने के कैंडल कंप्लीट होने के बाद सिग्नल का कंफर्मेशन आपको मिलेगा। यानी पहली कैंडल पे जब भी सिग्नल आएगा तब ये इंडिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं आएगा। ये 1 आवर की कैंडल जब खत्म होगी उसके बाद में यहाँ पे अपना इंडिकेशन आएगा। जब ये इंडिकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आता है कि अपोलो हॉस्पिटल में सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है, तब आप 1 आवर चार्ट खोल के उसको कंफर्म करेंगे कि उसकी अगले वाली कैंडल के अंदर आपको ये इंडिकेशन मिला है कि मिला है। अब ये 1 आवर चार्ट का सेकंड कैंडल जो भी है उसका मोमेंटम भी नेगेटिव साइड में है। नीचे जो ये अपना आरएसआई वाला इंडिकेटर आपको दिया है उसका बादल रेड कलर का नीचे की साइड के अंदर है, और फिर बाद में आप हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी जा सकते हो। अभी मैं एंट्री टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाता हूं, तो आपका जब भी ये कैंडल अगर देखेंगे तो मैंने ड्यूअल स्क्रीन रखा हुआ है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिलेगा।
एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलेगा कि ये ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी सिग्नल आया हुआ है, और ये 4 कैंडल के बाद भी इसका मोमेंटम है वो बेरिश साइड में ही है, यानी सेल साइड में है। फिर नीचे के इसके अंदर भी आरएसआई रेड ही दिखा रहा है। अपना जो क्लोजिंग है वो 8 EMA और बेस लाइन के नीचे है, तो आप यहाँ पे अपना एंट्री ले सकते हो, और ये एंट्री लेके अगली कैंडल का जो क्लोजिंग यानी ऊपर वाला जो ओपनिंग होगा वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी सेम चीज में यहाँ पे 4 आवर चार्ट्स अगर ले लेता हूँ, तो 4 आवर चार्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जब सिग्नल मिला था सेम टाइम पे ये सिग्नल यहाँ पे भी जनरेट हुआ था, और ये जो सिग्नल है ये सिग्नल जनरेट हुआ तो वो बेस लाइन के नीचे भी है, वो अपनी टी लाइन के नीचे भी है, ये टी लाइन के नीचे क्लोजिंग है, और नीचे के जो आरएसआई वाला है वो रेड बादल नीचे की तरफ है। तो आपको 4 आवर्स में भी कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका जो ये स्टॉक है वो बियरिश साइड में है, और स्टॉक डाउनवर्ड साइड में 100% जाएगा। ये कंफर्मेशन लेने के बाद आप कंफर्म यहाँ से एंट्री कर सकते हो, और वो जो एंट्री है वो आप इसको आप ड्राइव कर सकते हो। सो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है आप सब लोगों के लिए कि आप ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड कब ले सकते हो। अगर आपके तीन टाइम फ्रेम जो आप एंट्री कर रहे हो, जो आपका ट्रेडिंग का स्टाइल है, वो ट्रेडिंग के स्टाइल के अंदर आपको ये तीन टाइम फ्रेम के ऊपर पहले आपको उसका कंफर्मेशन लेना है। उसके बाद में अगर आप एंट्री लेंगे तो मैं ऐसा आपको बता सकता हूं कि 90% केसेस में आप आपके प्रॉफिट है उसको अच्छी तरीके से आप डिराइव कर सकेंगे। आपका जो ट्रेडिंग का बिजनेस है वो 100% आप प्रॉफिटेबल में ले जा सकते हो।